थी, जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, जब एक बच्ची को सीने से चीर दिया जाता है और 84 मुसलमानों द्वारा उसका रेप कर दिया जाता है तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, जब मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया जाता है, 5 लाख हिंदुओं का पलायन करने की नौबत आ जाती है तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, और जब पुलवामा में 40 जवान मारे गए तब महबूबा मुफ्ती क्या थी? क्या वो कटोरा लेके कहीं और सड़कों पर थी? कैसे देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती एक स्टेटमेंट देती है, कितने बड़े पद पर बैठी हैं, नेता हैं, जम्मू कश्मीर पूरा उनको सुनता है, पूरा देश सुनता है, कहती है कि हिंदुत्व की तरफ देश बढ़ रहा है, इसलिए स्कूलों में ऐसी स्टेटमेंट जैसे प्रार्थना का उपयोग नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं? कपिल मिश्रा जी ने एक बात कही थी कि अगर आप गंजे के ऊपर उसको तेल बेचने की कोशिश करेंगे ना तो गंजा आपको तमाचा मारने का कार्य करेगा। ये बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कही थी। अब ये बात मैं दोबारा महबूबा मुफ्ती के ऊपर लागू करता हूँ कि अगर आप उनको देश हित में कोई बात बोलेंगी ना तो वो इस कान से सुनेंगी, इस कान से निकाल देंगी। अगर आप उन्हें बोलेंगी ना मैडम 370 हट गया है, 70 साल बाद कश्मीर सच में आजाद हो गया है, कश्मीरी महिलाएं हिजाब से ऊपर उठकर अब पढ़ सकती हैं, कश्मीरी महिलाओं के हाथ में एक तरफ लैपटॉप और कुरान दोनों हो सकती है, तो वो सिर्फ उसकी आलोचना करेंगी। अगर ये बताया जा रहा है रघुपति राघव राजा राम, ऐसी स्टेटमेंट से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं कल दूरदर्शन न्यूज पे एक के साथ डिबेट कर रहा था, शोएब जमाई मुझे ये रिप्लाई देते हैं कि अगर इसकी जगह अल्लाह का नारा लगा देते हैं तो वो सेकुलरिज्म का अच्छा उदाहरण हो जाएगा। साफ और स्पष्ट तौर पे बताऊं ना तो जहां इनकी तादाद ज्यादा होने लगती है ना वहां धीरे धीरे यही हालात होने लगते हैं। और सही बताऊं तो जहां धीरे धीरे ऐसी चीजें बढ़ेंगी वहां ये चीजें होंगी। और जैसे आप गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, ये तो गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। कथा कथित गांधीवादी पार्टियां, आप एक चीज मान सकती हैं, जिन्हें गॉड से समर्थक कथा कथित पार्टियां कहा जाता है वो गांधी जी की उस बयान से लड़ रही हैं, जबकि रघुपति राघव राजा राम वाली ये स्टेटमेंट गांधी जी की स्टेटमेंट है। तो शायद महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी, इतने बड़े संवैधानिक होने के पद के बाद भी गांधी जी गांधी 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 24 घंटे पागलों की तरह बोलती रहती हैं, लेकिन उन्हें गांधी जी का ये शब्दावली याद नहीं आ रही। वैसे भी इन्हें पाकिस्तान की खाला कहा जाता है और पाकिस्तान प्रेम तो इनका है ही इतना अच्छा, वो तो हमने कितनी बार देखा है। जब जम्मू कश्मीर में बालक इनका बहुत उड़ी में हमला होता है तो तुरंत इनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन वैसे ही कफन में जब भारतीय सैनिक आते हैं तो इनके मुंह से आह तक नहीं निकलती। जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होता है तो बस एक कथा कथित ट्वीट कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों से बस रघुपति राघव राम गवा दिया जाता है। तो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। 8th में मेरे ऊपर भी एजेंडा चलाएगा ये इस्लाम का। अब बोलता हूँ, मैं कव्वाली का शौकीन हूँ, कव्वाली गाता भी हूँ। एक बहुत ही अच्छी कव्वाली है माँ बाप के ऊपर, जो काफ़ी, मेरे माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा, ये कव्वाली बहुत अच्छी है। और ये कव्वाली मोहम्मद साहब से माँ बाप के जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ है और इंटरनेट वैल्यूज़ है उसे जोड़ती है। मैंने ये अपने स्कूल के कंपटीशन में गाकर 2nd प्राइज़ जीता था। मतलब अब मैं भी शायद हिंदू विरोधी हो गया हूँ। अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो शायद मेरे स्कूल ने मेरे ऊपर इस्लाम थोपने की कोशिश करी। इस हिसाब से तो मैं इतना पागल और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं केजरीवाल जी की वो दारू नहीं पी रहा हूँ। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि केजरीवाल की दारू ममता बनर्जी के पास जो ट्रांसफ़र होती है अब शायद उनके पास भी चली गए। अगर उनका पाकिस्तान प्रेम इतना ज़्यादा है तो इमरान खान के साथ गठबंधन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सरकार बनाएं। यहाँ फालतू बकवास ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं सुनने वाले। और कल याना मीरचंदानी, जो आप और मैं उन्हें जानते ही हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है कि जब 370 हटा तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, जब एक बच्ची को सीने से चीर दिया जाता है और 84 मुसलमानों द्वारा उसका रेप कर दिया जाता है तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, जब मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया जाता है, 5 लाख हिंदुओं का पलायन करने की नौबत आ जाती है तब महबूबा मुफ्ती कहाँ थी, और जब पुलवामा में 40 जवान मारे गए तब महबूबा मुफ्ती क्या थी? क्या वो कटोरा लेके कहीं और सड़कों पर थी? अच्छा नयन, एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि सेक्युलरिज्म की बात जो है लगातार हर इंसान करता है, लेकिन जब ईश्वर और अल्लाह का नाम साथ में लेने की बात होती है तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? झारखंड में अगर गलती से
अगर गलती से हम इसका विरोध कर देते हैं कि नमाज क्यों पढ़ाई जा रही है बच्चों को, तो ये धर्म विरोध हो जाता है, तो ये सेक्युलर विरोध हो जाता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में हम मुस्लिम बच्चों को बस रघुपति राघव राजा राम और उसके बाद अल्लाह ईश्वर सब सामान, हम ये सामान्य ये पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। मतलब हिंदुओं पर अगर आप कुछ थोपेंगे तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। वहाँ क्या कहते हैं, गुजरात में एक मुस्लिम महिला जिसका रेप किया जाता है, मैं तो शुरू से उसके पक्ष में बोलता हूँ कि उसको फांसी होनी चाहिए और गुजरात सरकार को शुरू से उनके आरोपियों को फांसी देनी चाहिए। लेकिन जब बात अंकिता की आ जाती है, जब बात निकिता तोमर की आ जाती है, तब सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है, तब कहाँ चला जाता है। एक पक्ष विपक्ष के साथ में बोलने वाले, कभी भी आप मुस्लिम अगर सेकुलरिज्म सच में है तो नरेंद्र मोदी जी ने तो दरगाह में चादर भी चढ़ाई है, महबूबा मुफ्ती ने दरगाह में चादर चढ़ाई है, हमने कितनी बार देखा है। वो अच्छा सा अच्छा एक हनुमान चालीसा का उदाहरण लेकर जय श्री राम के नारे ट्विटर पर ही लगा दें, मैं मान जाऊंगा कि उनसे बड़ा सेक्युलर नहीं है, कोई सेक्युलर नहीं है। और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो मैं मान जाऊंगा वो सेक्युलर नहीं पाखंडी हैं, और सच में वो पाखंडी हैं। अगर उनको सेक्युलरिज्म इतना प्यारा है तो आप अल्लाहू अकबर, मैंने तो खुद कह दिया अल्लाहू अकबर कह दिया मैंने, या इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कल मैंने टीवी डिबेट में भी कहा, क्योंकि मुझसे 40 बार ये पूछा गया आप ये कह दीजिए। मैंने फिर शोएब जमाई को कहा कि आप जय श्री राम के नारे लगा कर दिखा दीजिए। 40 बार या इला इल्लल्लाह बोल दिया मैंने, उसे एक बार अल्लाहू अकबर क्या कहते हैं जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। आखिर क्यों होता है ऐसा? कहीं आप तमाम टीवी डिबेट में जाते हैं, आप हर बार यही बात बोलते, क्यों ऐसा होता है? ये वही फैक्टर है कि जब हम कुछ करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हमने कुछ प्रश्न पूछ दिया तो इसके विरोध में हो जाता है। ज्ञान व्यापी का फैसला कोर्ट करता है तो वो सेकुलरिज्म विरोधी हो जाता है। जब अंकिता पर गोलियां चलाई जाती है वो सेकुलरिज्म विरोधी हो जाता है। नूपुर पर जान से मारने की धमकी दी जाती है वो सेक्युलर के पक्ष में हो जाता है। जबकि देश में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, मैं खुद नूपुर का विरोध करता हूं, लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका समर्थन करने वाले तो मेरे ख्याल से पागल ही हैं। और सेकुलरिज्म के जिस ढोंग पाखंड पे आजकल तौकीर रजा, असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से भारत में नए पाकिस्तान का जन्म हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी के नाम पर सेक्युलर 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 या इला इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर के नाम पर ही एक अलग पाकिस्तान बना लिया और 20 और 80 कर दिया। अब शायद मेरे ख्याल से एक बार फिर सेक्युलर हमारा बंटवारा दो काटकर भारत माता के कुछ टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसमें फिर सरकार बनाएंगे। फिर 40 साल बाद इनकी संख्या 20-30% हो जाएगी, फिर ये ऐसे ही करेंगे, इनकी ये हरकतें होंगी। लेकिन अब अमित शाह जी और योगी जी का राज है, अगर आप ये चीजें करेंगे तो बुलडोजर सीने से जाएगा और फाड़ते हुए जाएगा। याद रखिए, ये उनके लिए कह रहा हूं जो ऐसी चीजें बोलते हैं। और महबूबा मुफ्ती तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीकेटी के चीफ हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसी चीजें ना बोलें। और अगर वो पाकिस्तानियों का समर्थन करती हैं, बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग आ जाते हैं, महबूबा मुफ्ती समर्थन करती हैं। एक मुसलमान तिरंगे में लिपट कर शहीद होकर अपने घर आता है, महबूबा मुफ्ती पुलवामा में उसके घर तक नहीं जाती, न उसके परिवार से फोन पर बात करती हैं। जबकि उसकी बेटी पुलवामा में खुद कहती कि मुफ्ती ने मेरे से एक बार बात नहीं करी, जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़े पद पर जम्मू कश्मीर में बैठे मेरे घर 3 बार आकर चले गए। तो ये तो सेकुलरिज्म का इतना अच्छा उदाहरण है। जो देश के लिए शहीद होता है, भारत माता के लिए शहीद होता है, उनके लिए कुछ नहीं निकलेगा। जो दूसरों के लिए शहीद होता है, पाकिस्तान समर्थक है और सेकुलरिज्म सच में है, तो सेकुलरिज्म के नाम पर या इला इल्लल्लाह बोलने वाले क्यों नहीं बोलते कि सेकुलरिज्म के नाम पर सऊदी में जो कत्ल मोहम्मद साहब के नाम पर होते हैं वो गलत हैं? क्यों मोहम्मद साहब के नाम पर जैसे मोहम्मद ISIS, इनके नाम से भी मोहम्मद साहब का नाम हटाया जाए, क्योंकि ये खुद मोहम्मद साहब को बदनाम करते हैं और बाद में कुछ चीजें होती तो हमारे ऊपर आके कन्हैया की तरह हमारी गर्दन जुबा करके चले जाते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म की चलें ये चीजें नहीं चलेंगी। मोहम्मद साहब का नाम रखने वाले आज तक एक मुसलमान को मैंने नहीं देखा जो खड़ा होकर जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोल के चला जाए। क्यों? आतंकवादी संगठन है। अब बुरहान वानी के जनाजे में तो लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन एक बार को एक पुलवामा के जवान के लिए इनसे 10 आदमी नहीं निकलते। अच्छा नयन, ये भेदभाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये सोच कहाँ से उजागर हो रही है कि अगर ईश्वर अल्लाह का नाम साथ में ले रहे हैं या अगर स्कूल्स में ये प्रार्थना करी जा रही है तो देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है? ये मानसिकता कहाँ से उजागर हो रही है? देश हिंदुत्व की तरफ कैसे बढ़ रहा है? देश में संविधान है, देश के 14 और 19 आर्टिकल ये कहते हैं कि देश में रिलीजियस फ्रीडम है। मैं डेमोक्रेटिक्स यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉल साइंस लोकतंत्र की पढ़ाई करता हूँ। उसमें साफ लिखा है कि 14 और 19 संविधान में ये कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में माफ कीजिए हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको समान जीने का अधिकार है, हमारे देश में सेकुलरिज्म है, प्रियम्बल में वो चीज़ है।
तो फिर हिंदुत्व आ कहाँ से गया? अगर जय श्री राम बोलने पर इतनी तकलीफ है, राम मंदिर बोलने पर, मैं मान सकता हूँ कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य काशी का निर्माण हो रहा है, मथुरा की तैयारी हो रही है, तो इनके पेट में दिक्कत कर सकती है, लेकिन उस चीज की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब सरकार योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की है। बात है, हाँ। बस। अच्छा ये बताइए कि इन लोगों का कोई ओपिनियन तब क्यों नहीं आता जब मदरसे की सर्वे की बात की जाती है, चाहे ओवैसी जी हो जो खुद को मुस्लिम नेता। एक मिनट, मदरसे के सर्वे की बात इसीलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ से ये वहाँ करेंगे ना तो योगी जी के डंडे से इनके मुंह से आहा निकलवाया जाएगा। बस यही कह रहा हूँ। अब वक्फ बोर्ड का भी मैं तो योगी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भाजपा समर्थक होने के नाते मैंने कई बार वो भी करी है और दोबारा करता हूँ कि लंपी वायरस के विषय पर भी ध्यान दिया जाए। और अब दोबारा अपने विषय पर आता हूं क्योंकि लंपी वायरस बहुत जरूरी विषय है और खासकर राजस्थान के नपुंसक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्यान दे। और दूसरे विषय पर आता हूं जो इनका विषय है कि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं उसके बाद अब एक कथाकथित चीज़ों से ही होता है। देखिए मदरसे में बात इसीलिए होगी क्योंकि मदरसे में आप चले जाएंगे, वहाँ पे पुलिस आपसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन यही चीज़ें सपा सरकार में होती ना, पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाता, उसके बाद पूरे मोहल्ले में उनकी लाश को घुमाया जाता, फिर उनके घर तक उनकी लाश को पार्सल करके आते, उसके बाद 3 महीने की जेल होती, बेल पर सपा सरकार में छूट जाते। लेकिन अब करेंगे तो पहले 3 दिन के अंदर इनकी गाड़ी पलट जाएगी, चौथे दिन के घर मदरसे के आसपास बुलडोजर नजर आएगा और 5वें दिन जय सिया राम और जय श्री राम दोनों हो जाएगा। अच्छा लव जिहाद की अगर बात करूं, मामले बहुत बढ़ रहे हैं, इस पर भी कोई मुस्लिम नेता, कोई बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती जैसी सामने आकर नहीं बोलती, ऐसा क्यों? क्योंकि देश में बहुत ज्यादा मामला लव जिहाद का बढ़ रहा है, इसको क्या नजरिया है देखने का? लव जिहाद एक ऐसी समस्या है जो आपकी नहीं मेरी भी समस्या है। अच्छा। अगर किसी जगह पर हिंदू महिला के साथ ही नहीं, क्रिश्चियन महिला के साथ या मुस्लिम महिला के साथ, खैर हिंदू तो ये करते ही नहीं है क्योंकि उनका ये काम है नहीं, क्योंकि हिंदू इस चीज़ में बिलीव करता ही नहीं है। क्रिश्चियन लड़के के साथ, मुझसे हिंदू लड़की के साथ, सिख लड़की के साथ अब उसे उठाकर पार्सल की तरह लेकर चले जाते हैं, बाद में ये बोलते हैं कि वो हमारी तरह आता है। पाकिस्तान का एक वीडियो अल जजीरा का मैं आपको भेजूंगा, उसमें उस बच्ची को पाकिस्तान से उठाया, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर से अभी कुछ दिनों पहले, महीने पहले की बात है, सिख बच्ची को उठाकर भेज दिया गया। सिखों ने विरोध किया, फिर वो बच्ची दोबारा सिख उनके पास आई और सिखों में उसकी शादी करवाई गई। तो ये सेक्युलरिज्म और इनका ये नंगापना है। साफ तौर पर लव जिहाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप किसी लड़की को कथित तरीके से उठा कर लेके चले जाएंगे और सिर्फ उसे एज अ सेक्स टॉय देखेंगे, साफ और स्पष्ट तौर पर उसे बच्चे पैदा करने की मशीन देखेंगे, उसे समझेंगे कि उससे हमारी तादाद बढ़ेगी, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। मोहम्मद साहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें क्योंकि देश के मुसलमान, आपको मुसलमान की तरफ नहीं बढ़ना है, आपको जिहाद की तरफ नहीं बढ़ना है, आपको मोहम्मद साहब के इस्लाम की तरफ बढ़ना है। और वही मेन चीज़ है। अगर आप मोहम्मद साहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेंगे तो यकीन मानिए आप निगत अब्बास भी बनेंगे, आप मुख्तार अब्बास नबी भी बनेंगे, आप मोहसिन रज़ा भी बनेंगे, आप वीर अब्दुल हमीद भी बनेंगे, आप एपीजे अब्दुल कलाम भी बनेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह देश के राष्ट्रपति भी बनेंगे। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर तो उसकी तरह गाड़ी ही पलटी जाएगी, बुरहान वानी की तरह जन्नत के 72 हूर दिखाए जाएंगे और ऐसी चीज़ें होंगी। और हिंदू महिलाओं के लव जिहाद पर तो मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन दोबारा इस विषय पर आना चाहता हूँ कि लव जिहाद के विषय बढ़ क्यों रहे हैं। लव जिहाद के विषय इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लव जिहाद में जब बात होती है ना तो बात इसीलिए होती है क्योंकि हिंदू महिला को बहला फुसला कर एक शख्स इसीलिए ले जाता है ताकि उसके धर्म से वो बच्चे पैदा करवा सके, उन्हें मशीन समझा जाता है। लेकिन ये चीज़ें हिंदुओं में नहीं होती हैं। अब इस चीज़ का अगर विरोध किया जाए तो ये हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारे खिलाफ इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। लेकिन लव जिहाद का कानून लाना तो बहुत स्पष्ट है और लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ते रहेंगे जब तक इनकी तादाद बढ़ेगी, इनकी तादाद घटेगी, लव जिहाद के मामले भी घटेंगे। अच्छा नयन, क्या लगता है जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, और क्या यहाँ पर तादाद उनकी बात कर रहे हैं जो असुद्दीन ओवैसी जैसे मुसलमान हैं, जो 90% मुस्लिम सच्चे हैं ना, यहाँ पर तो उनकी बात हो ही नहीं रही है। अच्छा मैं अपना सवाल कह रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान से उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो ये कहते हैं कि आने वाले सालों में ये देश, ये भारत जो है इस्लाम देश बना दिया जाएगा? आने वाले सालों में ये देश इस्लाम देश बना दिया जाएगा। अभी ईरान में एक चीज़ चल रही है, उस पर आता हूँ। 50 साल पहले वहाँ की महिलाएं बिकनी पहनती थीं, अब सिस्टम बदल चुका है। 50 साल बाद वहाँ की महिलाएं हिजाब पहन रही हैं। बिहार पर आता हूँ, PFI 2047 का डॉक्यूमेंट आपको मेरे को सबको पता है।
इनका मेन चीज गजवाए हिंद ही है। हाँ। लेकिन गजवाए हिंद करेंगे तो अब आप 72 हिंद के पास पहुंच जाएंगे। दोबारा दोहराता हूँ, मोदी जी और योगी जी की सरकार है, अगर 72 चीजें करेंगे तो 72 हिंदों के पास भी पहुंचा दिए जाएंगे। दोबारा याद रखिए, ये देश सेक्युलर था, सेक्युलर है, सेक्युलर रहेगा। ये देश हिंदू धर्म को इसीलिए मानता है क्योंकि यहाँ महादेव हुए, यहाँ ऋषि दुर्वासा हुए, यहाँ माता पार्वती ने हिमाचल की भूमि पर जन्म लिया, यहाँ हरिद्वार है, यहाँ ऋषिकेश है, यहाँ माता वैष्णो देवी है और यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती है, यहाँ अर्चना की जाती है। हिंदुओं के अलावा वैसे भी अब कोई चीज नहीं बची है। आपके पास तो 58 देश हैं, आप तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या संपत्ति है? बस एक जमीन का टुकड़ा हिंदुस्तान। उस जमीन के टुकड़े से दिल लगाकर हम प्रेम करते हैं। अगर आप अब उसे भी छीनने की कोशिश करेंगे तो 72 हिंद के पास ही पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन नयन कैसे बनेगा हिंदुस्तान महान? क्योंकि महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी नेता है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उनके खिलाफ ना किसी नेता ने ट्वीट किया कि ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, तो महान कैसे बनेगा हिंदुस्तान? मुझे बता दीजिए कौन से नेता, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने ऊपर माइक लेके जाइए और मुझे बताइए किस नेता को ट्वीट करना चाहिए। एक वो पप्पू है जो कांग्रेस की यात्रा लेकर घूम रहा है, हाँ। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे भारत तोड़ो यात्रा। एक वो महान शूरवीर हैं अरविंद केजरीवाल जिनके मंत्री जेलों में बैठे हुए हैं। एक विधायक अहमदुल्ला खान गिरफ्तार हो गया, सत्येंद्र जैन जेल में बैठा हुआ है, मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार आबकारी नीति के घोटाले की वजह से लटक रही है। तृणमूल कांग्रेस के पार्थ चटर्जी पर जो पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक है उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके यहाँ से 119 पता नहीं कितने करोड़ रुपए निकल रहे हैं, अभी 1 करोड़ रुपए फिर निकले हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय राउत पर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, उनकी जांच चल रही है। तो मुझे बताइए, जब पूरा विपक्ष ही ऐसा है तो इनकी तुलना होगी कहां से? हाँ। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने कल एक बच्ची के साथ ट्वीट किया, जी। उस बच्ची के साथ ट्वीट में उस बच्ची ने 6 साल की वो बच्ची होगी या ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल की होगी, उसने हिजाब पहन रखा था। आप हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं जब आपको पता है कि ईरान बुरा नहीं मानेगा, अब ईरान की महिलाएं बुरा नहीं मानेंगी। और साफ बताऊं ना तो 50 साल का ये सिस्टम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो 5 साल में ही हो जाता। वो तो हिंदुस्तान पर्शिया की तरह छोटा है नहीं, वरना आज हिंदुस्तान का नाम शायद इस्लामिस्तान ही होता। लेकिन ऐसे हम हिंदू बचे हुए हैं तो ये चीज़ नहीं हो रही है। और दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप हमारी संस्कृति का सम्मान करेंगे तो आपको गले से लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो जाइए बाहर में जाइए, हमें भी फर्क नहीं पड़ता है फिर।